उत्तर प्रदेश के बरेली से अगली बड़ी खबर, जहां पर हाई अलर्ट पर पुलिस है। आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट रखा गया है। पिछले शुक्रवार को क्या हुआ, ये पूरे उत्तर प्रदेश क्या देश ने देखा, जहां बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और आज फिर से जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी भी लगा दी गई है। हिंसा मामले में अब तक 82 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह तलाश जारी है। बरेली जिले में 26 सितंबर को हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दशहरा और इसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए चौकसी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शहर के हालात को देखते हुए दूसरे जिलों से आई पुलिस को 4 अक्टूबर तक के लिए रोक लिया गया है। वहीं शासन के निर्देश पर जिले में इंटरनेट सेवा फिर से बंद कर दी गई है। जारी आदेश में बताया गया कि बृहस्पतिवार दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर यानी कि शनिवार को 3 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वीडियोस में एक एक चेहरा पहचाना जा रहा है। 82 गिरफ्तारियां अब तक हो गई हैं। इसी बीच अलग अलग लोग जो गिरफ्तार हुए उनसे बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस कर्मियों की हत्या की साजिश थी, ये नदीम ने बताया। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर भीड़ इकट्ठा हुई। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और बिहार से तार जुड़े हुए नजर आए इस भीड़ के, जो कि वहां इकट्ठा हुई। और आज जुमे की नमाज को देखते हुए सेफ्टी सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि नमाज पढ़ें और नमाज अपने करीब की मस्जिद में पढ़ें। जो घर के करीब मस्जिद है उस मस्जिद में नमाज पढ़ें और करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं। किसी संगठन या किसी व्यक्ति के बुलावे पर न जाएं और भीड़ का हिस्सा न बनें। देखिए, जुमे की नमाज के लिए बहुत पहले की मैं बात बताऊं, सदियों पुरानी बात यह है कि जगह जगह मस्जिदें नहीं हुआ करती थीं, इतनी आबादी नहीं थी। आबादी न होने की वजह से एक बड़ी मस्जिद होती थी, इसलिए लोग उस बड़ी मस्जिद में, जिसको जामा मस्जिद बोलते हैं, वहाँ लोग पढ़ने जाया करते थे। तो शरीयत का हुक्म यह है कि नेक काम के लिए, खैर के लिए जितना आप चल के जाएंगे तो उतना आपको सवाब मिलेगा। मगर अब ये भी हुक्म है कि करीब की मस्जिद को आबाद किया जाए। तो अब बहुत सारी मस्जिदें हो गई, आबादियां बढ़ गई, इसलिए अब ये करना ये चाहिए कि करीब की मस्जिद को आबाद किया जाए और करीब की मस्जिद में जो है नमाज पढ़ी जाए। तो यही शरीयत का हुक्म है। अब चल करके बहुत दूर मस्जिद में नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर की जो मस्जिद है उसको आबाद करें और वहीं करीब में मस्जिद नमाज पढ़ें, खुद नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़वाएं। जुमे की नमाज को देखते हुए 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी है। किसी भी तरीके से कोई अनहोनी, अप्रिय घटना ना हो, गलत जानकारी या कोई गलत वीडियो भ्रामक तरीके से आगे ना बढ़ाया जा सके, इसीलिए भी इंटरनेट बंद किया गया है। लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया है, बेवजह घर से ना निकलें। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद तो है ही, जैसा तस्वीरों में आप देख रहे हैं। लोगों से कहा गया है शांति बनाए रखें, कोऑपरेट करें और अगर कोई भी हिंसा, हंगामे, बवाल में शामिल पाया गया तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। हमने देखा पिछले शुक्रवार को किस तरीके से हिंसा भड़क गई थी और आज एहतियातन बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती है। 48 घंटे तक के लिए इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई है ताकि ऐसी कोई भी घटना ना घटे जैसी बीते शुक्रवार को हुई, क्योंकि खुलासा ये भी हुआ है कि यहाँ लोगों से कहा गया था आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुए। साथ ही साथ जो साजिश थी वो पुलिस वालों की हत्या की भी साजिश थी। इस बात का खुलासा अब उन लोगों के जरिए हो रहा है जो कि गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग जो कि बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और बरेली से उन्हें बुलाया गया यहाँ बरेली में सड़क पर इकट्ठा होने के लिए, जुलूस का हिस्सा बनने के लिए। आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव से ये पूरा जो संग्राम है ये शुरू हुआ और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई। अलग अलग जिलों में और फिर देश के अलग अलग हिस्सों में इस की गूंज सुनाई देती हुई नजर आई। और इसी बीच मौलाना तौकीर रजा, जिन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा हुई और उसके बाद फिर बवाल बढ़ता चला गया। अरुण जायसवाल बरेली से और अमितेश श्रीवास्तव लखनऊ से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पहले आपकी तरफ में आना चाहूंगी। जिस तरीके से बरेली में हालात हमने देखा पिछले शुक्रवार में बिगड़े, आज हम देख रहे हैं इंतजाम काफी ज्यादा है, पुलिस वालों की तैनाती है,
48 आवर्स तक अब जो इंटरनेट सेवा है वो पूरी तरह से बंद रहेगी, लेकिन साथ ही साथ उन खुलासों पर भी तो पुलिस की नजर होगी ना, जो गिरफ्तार लोगों के जरिए हो रहे हैं। पुलिस वालों को मारने की साजिश, पश्चिम बंगाल और बिहार से आए हुए लोग, आज कोई ऐसी घटना ना घट जाए इसलिए ज्यादा इंतजाम है। जी, बरेली के अंदर हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले के पास और हर मंदिर और मस्जिद के पास पुलिस का पहरा आप देख सकते हैं। तो जिससे साफ तौर पे मालूम पड़ता है कि बरेली जो है इस समय अलर्ट मोड पे है, ये कहूँ हाई अलर्ट मोड पे। देखिए, जिस तरीके से 10 FIR लॉन्च हुई थी बरेली के अंदर, पीछे 7 दिन में अगर हम जाएं तो जुमे वाले दिन पे ही जाएं तो 7 दिन पहले जो बरेली के अंदर दंगे हुए थे तो 10 FIR यहाँ से लॉन्च की गई थी और उनमें 180 लोगों के नाम, जो लोग थे उनके नाम लिखाए गए थे और 2500 लोग जो थे अज्ञात में थे। तो कुल मिला के कहा यह जा रहा है कि अब तक जो 81 गिरफ्तारियां की गई हैं उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और उनकी निशानदेही पे और गिरफ्तारियां अभी होना तय है। सुनिश्चित है कि कम से कम 200 से 250 लोग अभी और जेल के अंदर जाना बाकी हैं। और फिलहाल अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस बरेली के चप्पे चप्पे पर मौजूद है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, CCTV टीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। गली मोहल्लों में जो कैमरे लगे हैं उन लोगों से भी कह दिया गया है कि आप अपनी वीडियो सुरक्षित करके पुलिस तक पहुंचा दें, ताकि हमें अगर कोई भी उत्पात होता है तो जो भी उत्पाती हैं उनको पहचानने में आसानी हो और दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल इस समय बरेली के अंदर है तो देखने पे ये लगता है कि यहाँ पर शांति जिस तरीके से बनी हुई है वो बनी रहेगी, कि पुलिस प्रशासन बहुत ही ज्यादा अपनी कमर कसे हुए है। मैं अगर बात करूं कल बीती रात की, तो बीती रात ही SSP अनुराग आर्या ने यहाँ पर एक पैदल मार्च निकाला था। उसके अंदर संदेश देने की कोशिश की थी जनता को कि किसी भी प्रकार से बरेली को आग के हवाले ना करने की कोशिश की जाए, या कोई ऐसा संदेश या कोई ऐसा मैसेज हो, भड़काऊ मैसेज हो, उसको आगे फॉरवर्ड ना किया जाए। इसी के चलते बरेली के अंदर इंटरनेट सेवा जो है 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई है। 4 तारीख दोपहर 3 बजे ये सेवाएं शुरू होंगी और फिर उस तरीके से बरेली अपने सुचारू रूप से आ सकेगा और अपनी पुरानी जो दिनचर्या थी उस पर लौट पाएगा। फिलहाल की स्थिति ये है कि आज जुमे की नमाज है, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो मस्जिदों में है नमाज जो है अदा की जाती है और तब तक के लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा टाइट कर दी गई है। और फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो पाए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर नजर है, 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद है, लेकिन अमितेश सोचना यह भी होगा कि बरेली जैसी जगह को ही निशाना क्यों बनाया गया, क्यों चुना गया कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हों। सिर्फ बरेली नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल और बिहार से भी लोग आए, यहाँ तक कि साजिश में पुलिस वालों की हत्या करना भी शामिल रहा। पहली बात तो यह है कि तौकीर रजा के तमाम जो समर्थक हैं इन इलाकों में बड़ी संख्या में है, बड़ी तादाद में हैं। और जिस तरीके से प्लानिंग सिर्फ 1-2 दिन की नहीं थी, ये प्लानिंग पहले से थी। और ये जो खुलासा है ये खुद जो पुलिस सूत्र हैं वो कह रहे हैं। आप सोचिए रचना कि जहां पर पुलिस वालों की हत्या तक की बात की जा रही हो, तो ऐसे में ये प्लानिंग चंद दिनों की नहीं है, ये प्लानिंग काफ़ी दिनों से बनाई जा रही थी। और यही वजह है कि अब चूँकि बरेली में जो 48 घंटे पूरी तरीके से जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद हैं। साफ तौर पे पुलिस की जो टीम है वो पूरे शहर में पूरी मुस्तैद है, अलर्ट है। उसके अलावा अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बरेली जैसी कहीं पर भी कोई घटना ना हो, इसके लिए पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए हैं। पूरे यूपी पुलिस के DGP राजीव कृष्णा की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश को पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जो संवेदनशील इलाके हैं, चाहे वो बरेली हो या संभल हो, तमाम ऐसे इलाके जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जहां पर पिछले तमाम कई सालों की अगर बात करें तो तमाम झड़पें या इस तरह घटनाएं हुई हैं जो रेड जोन में आते हैं पुलिस के, उन जिलों में पुलिस की जो सख्ती है वो बढ़ा दी गई है। CCTV कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो इंटेलिजेंस टीमें हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से यूपी पुलिस यानी कि DGP राजीव कृष्णा के निर्देश पे अलर्ट मोड पे है और पूरे उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर जो पुलिस की निगाहें हैं वो हैं, ताकि जुमे की नमाज में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो और जो लोग हैं वो किसी भी तरह के बहकावे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल मीडिया है रचना, सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस की निगाहें हैं, यानी कि आप कोई भी किसी भी तरह का संदेश, गलत संदेश इस तरह के नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा तौकीर रजा का जिस तरीके से वीडियो
वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। जो उसके सहयोगियों ने खुलासा किया पूछताछ में कि यहाँ तक कि जो धार्मिक नारे लगाए गए, तैयारी यहाँ तक की थी कि अगर पुलिस की पर जानलेवा हमला करना पड़ा, पुलिस की लोगों की हत्या करनी पड़े, वो भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीजों से सबक लेते हुए पुलिस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अलर्ट मोड पे है। और आप यूं कह सकती हैं कि चाहे वो इंटरनेट सेवाओं पे हो, सोशल मीडिया पे हो, सभी जगह जो निगाहें हैं वो पुलिस की चौकन्नी है। पुलिस की निगाह चौकन्नी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि बीते शुक्रवार को वो हुआ जिसका अंदेशा अंदाजा था नहीं। बहुत शुक्रिया अभी के लिए अरुण जायसवाल, अमितेश श्रीवास्तव। नजर आप रखिएगा, आज बड़ा दिन है, जुमे की नमाज और उसके बाद के इंतजाम देखने होंगे कि पुलिस किस तरीके की तैयारी के साथ मैदान पर रहती है। अभी के लिए शुक्रिया आप दोनों का। जुमे की नमाज से पहले यूपी में हाई अलर्ट रखा गया है। कानपुर में नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इलाकों में ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। मतलब जो बरेली में हुआ है उसके बाद अलग अलग जगह तैनाती ज्यादा है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए सेंसिटिव इलाकों पर ज्यादा निगरानी रहेगी। मस्जिदों के पास भारी सुरक्षा बल तैनात है। बरेली में हुई हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया। बरेली में जहां पर इंटरनेट सेवा 48 घंटे के लिए बाधित कर दी गई। कानपुर में स्थितियां सामान्य हैं। अधिकारियों के जरिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। वहीं मस्जिदों में नमाजी शांतिपूर्वक नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों के जरिए शांति व्यवस्था बनाए रखने की आम जनमानस से लगातार अपील भी हो रही है। इसी को देखते हुए न्यूज इंडिया संवाददाता ने एक रिपोर्ट फाइल की है, देखिए। जुमे की नमाज को लेकर बरेली में अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में स्थितियां सामान्य हैं। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर की यतीम खाना मस्जिद में। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मस्जिद जो है वो खुली हुई है। जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर सामान्य हैं। कहीं ना कहीं स्थितियां इसलिए भी सामान्य हैं कि जो जिले के अधिकारी हैं उनके द्वारा और धर्म गुरुओं द्वारा लगातार जो है वो लोगों को समझाया गया और उससे शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करी गई। फिलहाल एटीएस की एक यूनिट ने जो है वो कानपुर में छापेमारी करी थी और छापेमारी के दौरान मोहम्मद तौसीफ को बेल बाजार थाना क्षेत्र से जो है वो गिरफ्तार किया था। और लगातार जो अधिकारी हैं वो सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के माध्यम से जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं कानपुर की वो सामान्य है और अधिकारियों द्वारा लगातार जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर भी निगरानी जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर जो है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव जोन जो है वो कहा जाता है। ये वही हमारे पीछे आप तस्वीरों में ये चौकी देख सकते हैं, ये वही चौकी है जो हिंसा के समय आगजनी में तब्दील कर दी गई थी। उसके बाद इस चौकी का पुनः निर्माण जो है वो करवाया गया था और यहाँ पर जो ये चौराहा है यहाँ पर हजारों की